हिरण्याक्ष वध आदि कथा। श्री सूत जी ने कहा, हिरण्यकश्यप के निहृत हो जाने पर दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद ने राज्य पर महाबाहु हिरण्याक्ष को समायोजित किया। उसने भी देवों को रण में जीतकर उनको स्वर्ग से भगा दिया। हिरण्याक्ष ने महादेव जी को तपस्या के द्वारा आराधना करके सब देवों को मार देने वाले महाबाहु पुत्र को प्राप्त किया। हिरण्याक्ष के भय से समस्त देवगण भगवान शांगी की शरण में प्राप्त हुए। भगवान ने हिरण्याक्ष के वध के लिए समागत देवों को देखकर वराह का स्वरूप धारण करके उस हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया। उस हिरण्याक्ष के मारे जाने पर वैष्णव में अग्रणी प्रहलाद ने तामसी वृत्ति का त्याग कर दिया और अपने राज्यासन पर समय स्थित हो गया। इसके पश्चात किसी समय देवों की माया से वह मोहित हो गया। किसी कृष अंग वाले ब्राह्मण को घर में आया देखकर दैत्य ने उसकी अवज्ञा कर दी। फिर उस ब्राह्मण ने उसको श्राप दे दिया, हे दैत्य, जिसके बल का समाश्रय करके तू मेरा अपमान कर रहा है, उन देव जनार्दन में तेरी भक्ति बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से श्राप देकर वह विप्र अपने आश्रम में चला गया। इसके अनंतर दैत्यपति ने भगवान विष्णु के ही साथ युद्ध किया। उसने अपने पिता के वध का अनुसरण किया और सब देवों को भी विवर्जित कर दिया। भगवान के अनुग्रह से पुनः प्रहलाद ने सब माया मोह का त्याग कर दिया और वह भगवान श्रांगी की शरण में चला गया। राज्यासन पर अंधक का अभिषेक करके स्वयं योग से युक्त हो गया। इसके अनंतर देव महादेव सभी देहधारियों के शरण हैं। किसी हेतु उन्होंने ब्राह्मणों के साथ भिक्षाटन किया था और गिरजापति ने देवी गिरजा को एक मंदिर में संस्थापित कर दिया था। शिव ने नारायण के सहित सब देवों को पार्श्ववर्ती कर दिया था। सब देवगण सती का रूप धारण करने वाले होकर सदा पार्वती की सेवा करती थी। वहां पर नंदी प्रमुख असंख्य गणों को और गणेश्वरों को संस्थापित करा दिया था और भैरव को भी आदेश दे दिया तथा द्वार देश पर नंदी को नियुक्त कर दिया। इसी बीच में वह अंधकासुर मंदरगिरी पर आया। वह पार्वती का अपहरण करना चाहता था। उसको काल भैरव ने देख लिया। भैरव ने उसे शूल से ताड़ित किया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। फिर दैत्यराट बड़े वेग से उठकर गदा लेकर आक्रमण करने के लिए आया। उसने गदा से भैरव पर तथा अन्य गणेश्वरों पर प्रहार किया। उस अद्भुत युद्ध को देखकर दानवों का मर्दन करने वाले विष्णु ने दिव्य शक्तियों का आवाहन कर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा करिए जिससे ये दैत्य मर जाए। इस प्रकार के श्री हरि के वचन का श्रवण करके भगवान शंकर ने काल भैरव को उस बलवान दैत्य के वध के लिए भेजा। इसके पश्चात वे काल भैरव प्रभु शंभु शिव की आज्ञा का परिपालन करके सहसा शूल को ग्रहण करके दैत्य से युद्ध के लिए पहुंच गए। शूल के अग्रभाग से उसका निर्भेदन करके अपनी आत्मलीला से वे नृत्य करने लगे। शूल के अग्रभाग में उस दैत्य को स्थापित करने पर ब्रह्मादि मुनिगणों ने उस समय अनेक स्तोत्रों के द्वारा उनका स्तवन किया और उस समय सब लोग परम प्रसन्न हो गए। अंधक ने कहा, मैं एक भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनको परम समाधित होकर लोग ईश तत्व को जान पाते हैं। आप परम पुरातन पुण्य स्वरूप अनंत रूप वाले काल रवि और योग तथा वियोग के हेतु हैं। दिवलोक में नृत्य करते हुए अग्नि को मुख में धारण करने वाले अग्नि के स्वरूप वाले सहस्त्र सिर अक्षय पादों से युक्त आप एक रुद्र भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। हे जय आदि देव और असुरों के द्वारा पूजित चरण वाले, आप विभाग से हीन अमल तत्व रूप वाले हैं। आपको एक ही पुराण पुरुष आदित्य के समान वर्ण वाले और तम से परे कहते हैं। आप इसको निरंतर देखा करते हैं
और परिपालन किया करते हैं। आप ही अंतक हैं और योगी गणों के द्वारा सेवित हैं। आप एक ही अंतरात्मा हैं और बहुत से रूपों में विनिविष्ट हैं। देहों में रहते हुए भी आप देह आदि विशिष्टता से रहित हैं। आप ही आत्म तत्व हैं। आप परमार्थ शब्द हैं। कुछ लोग आपको ही शिव कहा करते हैं। आप अक्षर परम ब्रह्म हैं। आप परम पवित्र और आनंद स्वरूप हैं तथा प्रणव के नाम वाले हैं। आप ईश्वर हैं जो वेदों के वेदता हैं, उनमें आप सिद्ध हैं। आप स्वयं भू और समस्त विशेषताओं से हीन हैं। आप इंद्र रूप हैं। वरुण अग्नि भी आपके ही रूप हैं। आप हंस, प्राण मृत्यु और अनामिष यज्ञ हैं। आप प्रजापति भगवान अनेक रूपों वाले हैं। आप नीली ग्रीवा वाले हैं तथा वेदों के ज्ञाताओं के द्वारा आपका संस्तवन किया जाया करता है। जगतों से अनादि आप ही नारायण हैं। आप ही पिता महा और प्रपिता महा हैं। आपको वेदांत और गोपनीय उपनिषदों में गाया गया है। आप सदा शिव और परमेश्वर हैं। तम से भी परम स्वरूप वाले परमात्मा पदम परांत राय त्रिमूर्ति से भी अतीत निरंजन और सहस्त्र शक्तियों से आमन पर संस्थित आपके लिए मेरा नमस्कार है। त्रिमूर्ति अनंत परमात्म मूर्ति जगत के निवास जगन्मय ललाट में नेत्र वाले के लिए मेरा नमस्कार है और जनों के हृदय में संस्थित के लिए नमस्कार है। सर्पराजों के हार पहनने वाले आपके लिए प्रणाम है। आपके चरण कमलों को मुनींद्र और सिद्ध समर्पित किया करते हैं। ऐश्वर्य और धर्म के आसन पर समावस्थित आपके लिए नमस्कार है और परांत एवं मन के उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार है। एक सहस्त्र चंद्र और सूर्य के समूह के समान दैदिप्यमान मूर्ति वाले और अग्नि तथा चंद्र एवं सूर्य के नेत्रों वाले आपकी सेवा में नमस्कार है। देव हिरण्यबाहु के लिए प्रणाम है। अत्यंत गुहेंतर और वेदांत के विज्ञान के द्वारा निश्चित होने वाले के लिए नमस्कार है। तीनों कालों में हीन एवं अमल धाम के तेज वाले के लिए प्रणाम है। महेश के लिए एवं शिव के लिए नमस्कार है। अंधक द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान भैरव प्रसन्न हो गए और शूल के अग्रभाग से उस दैत्य को नीचे उतारकर परमेश्वर ने कहा, हे दैत्यों में श्रेष्ठ, इस परम श्रेष्ठ स्तुति के द्वारा तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया है। फिर प्रसन्न होकर भैरव ने उसे वरदान दिए। श्री सूत जी कहते हैं, फिर उन भैरव और शांगी की एक ही मूर्ति हो गई। जो कालाग्नि भैरव हैं वे ही स्वयं नरहरि हैं। जो भगवान नरहरि हैं वे ही काल भैरव हैं। नरहरि भगवान के पूजन से भगवान भैरव भी निश्चय ही प्रसन्न हो जाया करते हैं, क्योंकि दोनों में कोई भेद ही नहीं है। भैरव के पूजन से भी भगवान नरहरि पूजित हो जाया करते हैं। जो लोग उन दोनों में कोई भेद देखा करते हैं वे माया से मोहित मनुष्य ही हुआ करते हैं। वे मनुष्य नरक में यातनाओं को भोगा करते हैं और अनेक युगों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। इस कारण से सर्वदा रुद्र नारायणत्मिका मूर्ति का पूजन करना चाहिए। भगवती परम प्रसन्न होकर अज्ञान को हरण करने वाली हो जाती हैं। हे द्विजों, इस प्रकार से मैंने ये अंधक का वध परम संक्षेप से ही बता दिया। भैरव का प्रादुर्भाव होना उसी का पराक्रम है, अर्थात उस दैत्य के पराक्रम के कारण ही भगवान भैरव का प्रादुर्भाव हुआ था, अन्यथा नहीं होता। इस कथा को जो भगवान महादेव जी की सन्निधि में बैठकर पढ़ा करता है अथवा सुना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान शिव का ही अनुचर हो जाया करता है।